स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का टॉपिक वही हेलो एल्केन के आज लास्ट चैप्टर है। ठीक है, हेलो एल्केन का लास्ट टॉपिक है और वो है कि कुछ हम हेलो एल्केन से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं हम उनकी बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिनमें 3 यौगिक हमको हर हाल में पढ़ लेने हैं, है ना। सबसे पहला है आपका क्लोरोफॉर्म, दूसरा है आपका फ्रेऑन 12, तीसरा है आपका DDT। फ्रेऑन 12 को ही कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पेपर की नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए, सबसे पहला यौगिक आपका क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसकी बात करते हैं। क्लोरोफॉर्म और सबसे पहले हम भाई किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे तब उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म का निर्माण एसीटोन के द्वारा पढ़ा था। इसमें पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल के द्वारा। एथिल अल्कोहल के द्वारा इसका निर्माण कराया जाएगा। चलिए, एथिल अल्कोहल तो इसकी स्टेप होती है। सबसे पहली स्टेप है आपकी जो ए नंबर की स्टेप है, उसमें क्या करना है कि CaOCl2 लेना है आपको और उसको जल के साथ हल्का सा गर्म करना है। जब हल्का सा गर्म करोगे तो क्या होगा, Ca और ये OH, देखो यहाँ पे 2 H हैं, 1 O है, 1 O ये जुड़ जाएगा तो 2 O 2 H, तो ये क्या बनाएगा OH का होल ट्वाइस और मुक्त क्या होगा Cl2, जिसको कहते हैं क्या, क्लोरीन का मुक्त होना। ये पहले स्टेप है, क्लोरीन का मुक्त होना। अब क्लोरीन मुक्त हो गई, अब बी स्टेप पर की बात करते हैं। बी स्टेप में क्या होगा कि आपको इसको लेना है और आपको जो जिसके द्वारा बनाना है वो उठा लेना है, एथिल अल्कोहल C2H5OH को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये भी लिख सकते हैं। इसकी अब क्रिया करवाएंगे Cl2 के साथ। आइए देखते हैं, अब क्रिया करवाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये CH3 है, ये C और ये H2। तो H2 को हम रेड से लिखेंगे क्योंकि इसको निकाल देना है। किसके साथ? OH के साथ, है ना। OH प्लस Cl2। अब Cl2 आपको लेने कितने? 2। Cl2 ले लीजिए। अब क्रिया करवाइए। तो ये जो अब क्रिया होगी ये वास्तव में होगी ऑक्सीकरण। ठीक है, ये आपकी अपक्रिया है, नाम है उसका ऑक्सीकरण, जिसमें 2H मतलब 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएंगे क्या, 2HCl। तो बचेगा क्या भाई? देखिए, कार्बन, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन को जोड़ रहा था। जब कार्बन से हाइड्रोजन मुक्त हो जाएंगे तो इस कार्बन पर 2 बॉन्डिंग की आवश्यकता हो जाएगी, है ना। जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये अपनी बॉन्डिंग तोड़ देंगे। तब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन कार्बन से पूर्णतः डबल बॉन्डिंग से जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन ऐसे जुड़ जाएगा, CH3C। इसको 2 की आवश्यकता है, तो अभी तक 1 बॉन्डिंग थी ऑक्सीजन के साथ, अब 2 हो जाएगी। जब 2 हो जाएगी तो ऑक्सीजन जो हाइड्रोजन के साथ अपनी बॉन्डिंग कर रहा था उसको तोड़ देगा। अब देखिए, आगे हाइड्रोजन नहीं जुड़ेगा तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ जाएगा और इसको हम फिर से लिख सकते हैं क्या, CH3CHO, ये आपका बन गया। ठीक है, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब आपकी जो अगली अपक्रिया है वो है क्लोरीनीकरण। चलिए देखते हैं क्लोरीनीकरण में क्या होगा। CH3 में H को रेड से लिखिए, है ना, और ये लिखिए CHO प्लस इसको लिखिए Cl और लिखिए Cl और ये रखने हैं आपको कितने, 3। क्यों? क्योंकि 3 यहाँ पर 3Cl है, यहाँ पर 3H है, तो ये 3H3Cl मिल जाएंगे और बनाएंगे क्या,
3HCl। तो शेष क्या रह गया आपका? शेष बचा है सी। अब ये क्लोरीन, 3 क्लोरीन जाके इस हाइड्रोजन का स्थान ग्रहण कर लेंगे और शेष बचेगा क्या? CHO। और इसका नाम है भैया क्लोरल। क्लोरल, ठीक है, क्लोरल। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, ए हो गई, बी हो गई, अब अगली स्टेप है सी, जिसमें आपको क्लोरोफॉर्म का निर्माण करवा लेना है। तो देखिए क्लोरोफॉर्म के निर्माण में क्या होगा? CCl3 और साथ में जुड़ा हुआ है CHO। CHO को लिखना है आपको किससे? रेड से। फिर और ये 2 मोल लेने हैं, CCl3 CHO रेड से, प्लस साथ में जुड़ेगा H और H किसका? ये जो आपका प्रारंभ में बुझा हुआ चूना था इसका। और बाकी सब क्या रहेगा? O और किसके साथ? CaOH का होल ट्वाइस हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन कार्बन और कार्बन की बॉन्डिंग को तोड़ेगा, विस्थापित करने के लिए ये अभिकृत हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या? अब ये CH के साथ जुड़कर Cl3 का निर्माण करेगा, CH Cl3। और कितने बन रहे हैं? 1 और 2। तो यही है आपका क्या? क्लोरोफॉर्म। और कॉम्प्लीमेंट्री बचेगा क्या? HCOO का होल ट्वाइस Ca, जिसको कहते हैं क्या? कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो गया। आइए क्लोरोफॉर्म का निर्माण अब जब हो चुका है तो इसके भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं। इसके भौतिक गुणों में 3 चीज़ें हमको याद रखनी है हर हाल में। एक तो इसका विशिष्ट घनत्व है ना, दूसरा इसका गलनांक अथवा क्वथनांक। क्योंकि देखिए गलनांक कब होगा? गलनांक मतलब गलेगा, मतलब ठोस अवस्था में। क्वथनांक मतलब क्वथन होगा, उबलेगा मतलब द्रव अवस्था में, ठीक है। दोनों बॉन्डिंग पर डिपेंड करेंगे तो दोनों सेम रहेंगे। और एक क्या? हिमांक, जब गैसीय अवस्था में होगा। तो इसका विशिष्ट घनत्व होता है 1.485 और इसका क्वथनांक होता है 334 केल्विन और इसका हिमांक होता है 210 केल्विन। नोट कर लीजिए। रासायनिक गुण में अगर बात करें, रासायनिक गुण में सबसे प्रमुख है फास्जीन गैस, जो कि एक विषैली गैस है। विषैली गैस का निर्माण, फास्जीन गैस जो कि एक विषैली गैस है उसका निर्माण करवाता है। देखिए किस आधार पर करवाता है। इसके 2 मोल ले लेने हैं, Cl और Cl। ये अभी देखिए, अभी CHCl3 नहीं बना है। ये H और ये Cl, ये H और ये Cl। आप समझ चुके होंगे कि क्या होने वाला है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। O डबल बॉन्डिंग O, मतलब O2 गैस है ना, गैस है, ऑक्सीजन गैस है। देखिए ये HCl और ये HCl जुड़ जाएगा। जैसे ही ये 2 बॉन्डिंग टूट जाएंगी, कार्बन को 2 बॉन्डिंग की आवश्यकता होगी। इनके भी भाई अपक्रिया होने का मतलब बदलाव होना, मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य में अभी तक बॉन्डिंग थी लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि परिवर्तन हो चुका है। तो ऑक्सीजन अब कहीं ना कहीं से डबल बॉन्ड ग्रहण करेगा और वो किससे ग्रहण करेगा? कार्बन से। जब कार्बन से ग्रहण करेगा तो C के साथ जुड़ेगा O और कितने Cl? 2। और कितने बनाएगा भाई? ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा तो ये कितने हो जाएंगे? 2 Cl2। और यही क्या है? फास्जीन गैस, जो कि एक क्या है? विषैली गैस है। प्लस शेष क्या बच रहा है? 2HCl, है ना। नेक्स्ट है किसी का निर्माण। विषैली गैस हो गई। अगला है क्या? क्लोरोपिक्रिन का निर्माण। क्लोरोपिक्रिन का निर्माण ये अगला है। चलिए देख लीजिए इसमें क्या होता है। इसमें भी कुछ खास नहीं है। CH और Cl3 मतलब क्लोरोफॉर्म ये ले लिया गया।
प्लस इसकी अब क्रिया करवाएंगे HNO3 अम्ल के साथ। और हमने आपको बताया है कि आप लोग HNO3 को लिख सकते हो क्या, OHNO2 लिख सकते हो, क्योंकि अभिक्रियाओं में सबसे प्रमुख इसके मूलक होते हैं। तो OH और क्या NO2, ये आपसे अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो आपको बताना है क्या, नाइट्रिक अम्ल, है ना। अब क्रिया यहाँ पर रेड और रेड की होगी, तो इसकी अब क्रिया और इसकी अब क्रिया हो जाएगी। तो भाई बनेगा क्या, HOH, मतलब बनाएगा क्या H2O। H2O बन गया तो बचेगा क्या, CCl3.NO2। और इसी को कहते हैं क्लोरोपिक्रिन, जो कि प्रायः पेपर में पूछा जाता है। क्लोरोपिक्रिन का निर्माण क्लोरोफॉर्म के द्वारा कैसे किया जाता है। आपका ये इंपॉर्टेंट क्लोरोफॉर्म समाप्त हो चुका है। और अब बात करेंगे भाई दो अदर यौगिक हैं, एक हुआ आपका क्या फ्रेन 12 और दूसरा DDT। लाइट तो चली गई है क्योंकि बाहर मौसम बहुत ख़राब है, तो थोड़ी सी रिएक्शन है, आपको समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी से बता दे रहे हैं फ्रेन 12 के बारे में। देखिए फ्रेन 12 को हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl2F2, है ना। अगर इसको लिखें तो ये हो जाएगा डाई फ्लोरो और कितने हैं, एक, तो मेथेन, ये हुआ इसका पूरा नाम। ठीक है, अब क्रिया अगर देखें, इसका निर्माण देखें, देखिए इसका निर्माण ही सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो इसका निर्माण क्या है कि आपको CCl4 ले लेना है। ठीक है, CCl4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, CCl2 प्लस इसकी अब क्रिया करवाएंगे किसके साथ, 2HF के साथ। और उपस्थिति इसकी जब भी अब क्रिया कराएंगे तो एक उत्प्रेरक लिया जाता है, उत्प्रेरक जो कि रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो जो उपस्थिति होगी वो होगी SbCl2 की, है ना। तो अब क्रिया होगी इसके बीच में, तो बनाएगा क्या 2HCl। तो शेष क्या बचेगा भाई, 2F बचेंगे, 2F क्लोरीन का स्थान ग्रहण करेंगे, तो CCl2 और F2। इसका नाम लिखें तो क्या हो जाएगा, डाई फ्लोरो और मेथेन श्रृंखला का नाम है। और इसी को कहते हैं क्या, फ्रेन 12। ये पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, इसका जो रासायनिक गुण है वो यही है कि ये एक गैस है और गैस का प्रायः क्वथनांक होता है, और इसका क्वथनांक 243.2 केल्विन होता है। ये विषैली गैस नहीं होती है, विषैला नहीं होता है। और 800 केल्विन ताप तक लिखिए, ताप तक यह स्थायी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भाई, ये हो गया दूसरा नंबर था। तीसरा यौगिक है आपका DDT, बहुत ही इम्पोर्टेंट, डाइफेनिल ट्राई क्लोरोएथेन। ऐसे तो नाम समझ में आ नहीं रहा होगा, आप एक बार रिएक्शन देख लीजिए, फिर अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो निर्माण देखिए कैसे होता है कि अभी हमने आपको पढ़ाया था क्लोरल, तो हम क्लोरल ले लेंगे, CCl3CH, डबल बॉन्डिंग के साथ क्या रहेगा O, और ये O को करना है क्या, रेड, प्लस अब क्रिया होने जा रही है क्लोरोबेंजीन के साथ। तो क्लोरोबेंजीन नॉर्मल होती है, आप जानते हैं ऐसे बनी होगी, Cl। भाई हर जगह पर हाइड्रोजन लिखे होते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हर जगह पर हाइड्रोजन लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको उसकी आवश्यकता है जिसके साथ हमको अपक्रिया करानी है। अब अपक्रिया जब होगी तो अपक्रिया होगी इनके बीच में, है ना। तो अब क्रिया हो रही है तो H2O बन रहा है।
तो ये बना क्या, H2O। तो शेष अब भाई जब ये इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस कार्बन से ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, और जब यहाँ से ऑक्सीजन अपनी बॉन्डिंग तोड़ देगा तो इस कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करेगा, एक बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ, एक बॉन्डिंग इस कार्बन के साथ करेगा। तो आइए देखते हैं क्या बनाएगा, CCl3CH और ये ऐसे ये जोड़ेगा यहाँ पर 2 बेंजीन। चूंकि दोनों बेंजीन पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो अब इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए कितने क्लोरीन है, डाई क्लोरो। कितने फेनिल हैं, डाई मतलब 2 फेनिल हैं तो डाई फेनिल। और यहाँ पर कितने क्लोरो हैं, 3 है तो ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन है, 1 और 2 कार्बन तो क्या होगा, एथेन। यही है आपका DDT। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और यह एक ठोस पदार्थ होता है, प्रायः ठोस पदार्थ है ना, जिसका गलनांक जिसका गलनांक होता है 382 केल्विन। इसी के साथ आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला चैप्टर भी ख़त्म होता है। हेलो एल्केन भी ख़त्म हो गया। आपको पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ते रहिए, ठीक है। लॉकडाउन का भी पालन करते रहिए। थैंक यू।